हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का लेसन 7 गोल्डीलॉक्स एंड द 3 बियर्स पढ़ाने वाली हूँ। ये एक लड़की और 3 बियर्स 3 भालुओं की कहानी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। देयर वर अ लिटिल गर्ल विथ कर्ली गोल्डन हेयर्स नेम्ड गोल्डीलॉक्स। एक लड़की रहती है जिसके कर्ली गोल्डन कलर के बाल रहते हैं और उसका नाम होता है गोल्डीलॉक्स। वंस शी वेंट अलोन फॉर अ वॉक इन द फॉरेस्ट। एक बार की बात होती है, वो अकेले ही जंगल में घूमने पैदल निकल जाती है। Soon she came upon a little cottage। कॉटेज मतलब होता है झोपड़ी। तो थोड़ी ही देर में उसे एक झोपड़ी मिलती है। वो एक झोपड़ी के पास पहुंच जाती है। इन द स्वीट लिटिल कॉटेज लिव्ड अ फैमिली ऑफ 3 बियर्स। उस छोटे से कॉटेज में 3 लोगों की फैमिली रहती है। 3 बियर्स की फैमिली रहती है। पापा बियर, मम्मा बियर एंड बेबी बियर। वो 3 बियर कौन कौन से होते हैं? एक फादर होता है, पापा बियर होते हैं, एक मम्मी होती है और एक उनका बेबी होता है, बच्चा होता है। द बियर्स हैड गॉन अवे इन द जंगल फॉर अ वाइल। और थोड़ी देर के लिए जो वो बियर्स होते हैं वो जंगल में बाहर गए हुए होते हैं। व्हेन गोल्डीलॉक्स नॉक्ड, तभी गोल्डीलॉक वहां पर आती है और डोर को नॉक करती है। एंड व्हेन नो वन आंसर्ड शी वॉक्ड राइट इन। और बहुत देर तक नॉक करने के बाद जब कोई भी अंदर से जवाब नहीं देता है तो वो सीधा अंदर चली जाती है। एट द टेबल देयर वर 3 bowls ऑफ पॉरेज। वहां पर टेबल पर 3 बोल्स रखे रहते हैं पॉरेज के। पॉरेज मतलब होता है दलिया। तो दलिया रखा होता है उस बोल्स में और 3 बोल वहां पर टेबल पर रखे रहते हैं। मामा बियर हैड कुक्ड द पॉरेज एंड लेफ्ट इट बिहाइंड टू कूल। जो उनमें से मामा बियर होती हैं तीनों में से, उन्होंने उसको बनाया होता है और उसे वहां पर रखकर चली जाती है ठंडा होने के लिए, जिससे वो लौट के आए जब तक वो ठंडा हो जाए तो वो लोग खा सके। गोल्डीलॉक्स वॉज वेरी हंग्री। जो गोल्डीलॉक्स रहती है उसको काफी ज्यादा भूख लगी होती है। शी टेस्टेड द पॉरेज फ्रॉम द फर्स्ट बिग बोल। वो क्या करती है, वो फर्स्ट बिग बड़े वाले से सबसे बड़ा बोल रहता है फर्स्ट वाला, उससे जो होता है थोड़ा सा टेस्ट करती है। दिस पॉरेज इज टू हॉट शी एक्सक्लेम्ड। और वो चिल्लाती है कि ये जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है। सो शी टेस्टेड द पॉरेज फ्रॉम द सेकेंड बोल। और फिर वो दूसरे वाले जो बोल होता है, सेकेंड बोल रखा रहता है, उससे उस दलिया को टेस्ट करती है। दिस पॉरेज इज टू कोल्ड शी सेड। और फिर वो कहती है कि ये जो है ये काफी ठंडा है। सो शी टेस्टेड द स्मॉल बोल ऑफ पॉरेज। और फिर 3 वहां बोल रख रहते, तो फिर लास्ट में वो थर्ड बोल को, जो छोटा बोल रखा रहता है, उसको उससे टेस्ट करती है। दिस पॉरेज इज जस्ट राइट शी सेड हैप्पीली एंड शी एट इट ऑल अप। फिर जैसे वो थर्ड बोल का टेस्ट करती है तो उसको वो परफेक्ट लगता है उसके लिए, और वो कहती है कि दिस पोरेज इज जस्ट राइट। ये जो दलिया है ये सबसे सही है, परफेक्ट है। और वो खुशी खुशी पूरा दलिया खा लेती है। आफ्टर शी हैड ईटन शी वॉज फीलिंग अ लिटिल टायर्ड। अब जब उसने खा लिया, उसका पेट भर गया, तो उसको काफी थोड़ी सी थकान लगने लगती है। सो शी वॉकड इनटू द लिविंग रूम वेयर शी सॉ 3 चेयर्स। फिर वो क्या करती है, लिविंग रूम में जाती है उनके, और वहां पर उसे 3 चेयर्स दिखती हैं। गोल्डीलॉक सैट इन द फर्स्ट चेयर टू रेस्ट हर फीट। गोल्डीलॉक जो रहती है वो पहली चेयर में जाके बैठती है और अपने पैर जमीन को छूने की कोशिश करती है। दिस चेयर इज टू बिग शी एक्सक्लेम्ड। अब वो चेयर जो रहती है सबसे बड़ी रहती है, मतलब वो पापा बियर के लिए रहती है, तो वो बड़ी रहती है, तो उसके पैर जो रहते हैं वो नीचे तक नहीं पूछते। तो वो कहती है दिस चेयर इज टू बिग, ये चेयर जो है बहुत ज्यादा बड़ी है। सो शी सैट इन द सेकेंड चेयर। और फिर जाके वो क्या करती है, उससे उतरती है और फिर दूसरी चेयर में जाके बैठती है। दिस चेयर इज टू बिग। और वो जो दूसरी चेयर रहती है वो भी बड़ी रहती है। शी वाइंड, वो ऐसा गुस्से से कहती है। सो शी ट्राइड द लास्ट एंड द स्मॉलेस्ट चेयर। फिर वो लास्ट वाली जो तीसरी चेयर रखी होती है, जो छोटी चेयर रहती है, उसमें ट्राई करती है, उसमें बैठने की कोशिश करती है। दिस चेयर इज जस्ट राइट शी साइंड। अब जब वो लास्ट सबसे छोटी वाली चेयर पे बैठती है जाके, तो वो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहती है, तो वो उसमें जाकर बैठ जाती है और कहती है कि ये चेयर बिल्कुल परफेक्ट है, जस्ट राइट, सही है। बट जस्ट एज शी सेटल डाउन इन टू द चेयर इट ब्रोक इन टू पीसेस। पर जैसे ही वो अच्छे से चेयर में बैठती है तो वो चेयर जो होती है वो टूट जाती है। गोल्डीलॉक वॉज वेरी टायर्ड बाय नाउ। गोल्डीलॉक जो रहती है वो अब बहुत ज्यादा थक जाती है। सो शी वेंट अपस्टेयर्स टू द बेडरूम। तो वो सीढ़ी ऊपर चढ़कर बेडरूम में चली जाती है। शी लेड डाउन इन द फर्स्ट बेड बट इट वॉज टू हार्ड। वो जाकर फर्स्ट बेड जो रहता है वहां पे उस पर जाकर लेटती है, पर वो बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, बहुत ज्यादा कड़ा रहता है। देन शी लाई इन द सेकेंड बेड बट इट वॉज टू सॉफ्ट। फिर वो जाकर दूसरे बेड में, जो सेकेंड बेड रहता है, उसमें लेटती है, पर वो जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहता है। देन शी ले डाउन इन द थर्ड बेड एंड इट वॉज जस्ट राइट। फिर वो जाकर थर्ड बेड में जाकर बैठती है, लेटती है,
और वो जो रहता है वो उस बेड उसके लिए परफेक्ट रहता है, उसको सबसे अच्छा लगता है। गोल्डीलॉक्स सून फेल asleep, और थोड़ी देर में ही जो गोल्डीलॉक रहती है वो सो जाती है। As she was sleeping, the three bears come back home. अब जैसे जब वो सोती रहती है तभी जो तीनों भालू रहते हैं, तीनों बियर्स रहते हैं, वो वापस आ जाते हैं। Someone's been eating my porridge, growled the papa bear. अब सबसे पहले जो होते हैं पापा बियर, वो अपना खाना देखते हैं और बोलते हैं कि किसी ने मेरा पॉरेज, किसी ने मेरा दलिया खाया है। और ग्रॉल्ड मतलब होता है गुस्से से गुर्राते हुए कहते हैं। Someone been eating my porridge too, said the mama bear. अब ममा बियर भी सेम कहती हैं कि मेरा भी पॉरेज, मेरा भी दलिया किसी ने खाया है। Someone's been eating my porridge and they ate it all up, cried the baby bear. अब जो उसमें सबसे छोटा बेबी बियर रहता है वो कहता है कि किसी ने मेरा भी दलिया खाया है और उसे पूरा खत्म कर दिया है। Someone's been sitting in my chair, growled the papa bear. फिर उसके बाद पापा बियर जो होते हैं वो फिर से गुस्से से चिल्ला के कहते हैं कि कोई मेरी चेयर पर बैठा था। Someone been sitting in my chair too, complained the mama bear. जो ममा बियर रहती हैं वो कहती हैं कि मेरी चेयर पे भी कोई बैठा था। Someone been sitting in my chair and they have broken it all to pieces. फिर जो cried the baby bear, फिर जो बेबी बियर रहता है वो भी कहता है रोते हुए कि कोई मेरी चेयर में भी बैठा था और उसे उसने पूरी तरीके से तोड़ दिया है टुकड़ों में। They decided to look around some more and when they got upstairs to the bedroom, फिर उन लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग और देखेंगे कि और क्या क्या चीजें घर पर हुई हैं, और देखते हुए वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते हैं बेडरूम में। पापा बियर ग्राउल्ड, समवन बीन स्लीपिंग ऑन माई बेड। अब पापा बियर जो होते हैं वो फिर से गुर्रा के गुस्से से कहते हैं कि कोई मेरे बेड पर सोया था। समवन बीन स्लीपिंग ऑन माई बेड टू, सेड द ममा बियर। फिर ममा बियर भी कहती हैं कि कोई मेरे बेड पर भी सोया था। समवन बीन स्लीपिंग ऑन माई बेड एंड स्टिल शी इज देयर, एक्सक्लेम्ड बेबी बियर। अब बेबी बियर जो होता है वो लास्ट में वो चिल्ला कर बोलता है कि कोई मेरे बेड पर भी सोया था और वो अभी तक यहीं सो रही है। Just then, Goldilocks woke up and saw the three bears. उतने में जैसे ही वो बेबी बियर चिल्लाता है तो वही आवाज सुनकर जो गोल्डीलॉक होती है वो जाग जाती है और वो तीनों बियर्स को देखती है। She screamed help as she jumped up and ran out of the room. और उन्हें देखकर वो जोर से चिल्लाती है हेल्प और कूद कर बेड से बाहर की तरफ भागने लगती है। Goldilocks ran down the stairs, opened the door and ran away as fast as she could out of the forest. गोल्डीलॉक्स जो रहती है वो वहां से सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे उतरती है, दरवाजा खोलती है और दौड़ते हुए जंगल से बाहर जितनी तेज हो सके उतनी तेज दौड़कर निकल जाती है। She had learned her lesson, और उसे यहाँ पर एक सबक मिलता है, never to walk by herself in the forest again, कि अब उसे कभी भी आज के बाद जंगल में अकेले घूमने नहीं जाना है। तो ये थी लड़की गोल्डीलॉक और थ्री बियर्स की कहानी। इससे हमें ये मोरल मिलता है कि जब तक हम छोटे हैं हमें कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में। थैंक यू।